जय जय देवी जगदम्बा। जय 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 देवी जगदम्बा। जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। मैं हूं संध्या जोशी और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। आज हम मां दुर्गा के 7वें स्वरूप अर्थात मां कालरात्रि की महिमा के बारे में आपको बताने वाले हैं। नवरात्र के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं, साथ ही समस्त पापों और विघ्नों का नाश भी हो जाता है। ऐसी है मां कालरात्रि की महिमा। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। देवी का ये नाम उनके स्वरूप के कारण से है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। वैसे तो मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली है। तो चलिए इस भक्ति रस को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मां कालरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में, साथ ही मां को शुंभकारी और चामुंडा नाम से क्यों जाना गया। कालरात्रि माता को देवी के 9 रूपों में से 7वां स्वरूप माना गया है। नवरात्र के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है। माता कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत होती हैं, लेकिन मां कालरात्रि भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने की वजह से माता को शुभंकरी भी कहा गया है। अब बात करें देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि ने युद्ध में चंडमुंड के बालों को पकड़कर खड़ग से उसके सिर को अलग कर दिया था। देवी ने चंडमुंड के सिर को लाकर देवी कौशिकी से कहा, मैंने चंडमुंड नाम के इन 2 पशुओं का सिर काटकर तुम्हारे चरणों में रख दिया है। अब युद्ध में तुम स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध करो। देवी ने प्रसन्न होकर कालरात्रि से कहा कि चंडमुंड का वध करने के कारण आज से तुम्हें भक्तगण चामुंडा देवी के नाम से पुकारेंगे। इसीलिए देवी कालरात्रि को चामुंडा देवी भी कहते हैं। मां कालरात्रि शत्रुओं का विनाश करने वाली है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है। इनकी कृपा से साधक सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। देवी कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ वर मुद्रा में तो दूसरा अभय मुद्रा में, एक में खड्ग तो दूसरे में कांटा है। सिर के बाल बिखरे हुए और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। तो आइए विस्तार से समझते हैं माँ के इस दिव्य स्वरूप के बारे में। ओम खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघाम शूलं भुशुंडिं शिरा शंखं संदधिं करैस्त्रिनयनां शर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। माँ भगवती का ध्यान करते हुए इन नवरात्रों में आप सबका स्वागत करते हैं। नवरात्र के अवसर चल रहे हैं और आचार्य वाणी पर मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके समक्ष हूँ। ये हमारा चैनल है, इसके द्वारा हम नवरात्र में किस प्रकार से भगवती का स्तवन किया जाए वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। भगवती के विभिन्न स्वरूप शास्त्र में वर्णित किए गए हैं और सबके सब जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। सबके सब आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के अद्भुत सामर्थ्य रखते हैं। हम केवल उनकी आराधना करें, अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखें, देखिए कष्ट दूर होंगे। इस संसार के कष्टों को दूर करने के लिए भी जो शास्त्र में नियम बनाए गए हैं वो गलत नहीं है, उनको हमें समझना चाहिए। इस संसार में कष्ट भोगने के लिए नहीं आए हम,
इस संसार में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आए हैं। जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवती के विभिन्न स्वरूपों का जो वर्णन शास्त्र में किया गया है उनको हमें समझना चाहिए। जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए यह भगवती का जो कालरात्रि स्वरूप है, बड़ा भयंकर स्वरूप है, जिसमें मां भगवती विशेष तौर पे गर्दभ पर आरूढ़ है और उनके 4 दिव्य हाथ हैं। विद्युत का उन्होंने एक माला, जो विद्युत की तरह चमकने वाली जो माला है, वो गले में धारण कर रखी है। खड्ग उनके हाथ में है और विशेष तौर पर एक वज्र के स्वरूप में भी अस्त्र उनके हाथ में रहता है और दूसरा हाथ वरद रूप में आशीर्वाद देने के लिए। और इस प्रकार से आशीष प्रदान करने वाला एक हाथ भी वहां है कि जो समस्त प्रकार की मनोकामना आश्वस्त करने वाला वो वरद हस्त है कि आप जो भी मांगेंगे वो अवश्य आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगी मां भगवती। माता कालरात्रि भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली है। ये देवी तमाम सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इनकी साधना से भविष्य में सही और गलत को देखने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही मन से भय का नाश होता है। देवी कालरात्रि अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। जीवन में शत्रु बहुत परेशान करते हैं, हम सब शत्रुओं के संघार में लग जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आया है कि उस मंत्र का जप करके आप अपनी शत्रुता को समाप्त कर सकते हैं। यह व्यक्ति के मन की मंशा है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है कि शत्रुता मन में समाप्त हो जाए। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में एक मंत्र आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम, कि मेरे वैर भाव जो रखने वाले लोग हैं उनका वैर भाव मन से समाप्त हो जाए, इसके लिए मैं भगवती से आराधना करता हूँ। तो समस्त प्रकार के जब तक वैरी रहेंगे, जब तक आपका अहित करने वाले लोग इन संसार में विद्यमान रहेंगे, तब तक आप साधना भी नहीं कर सकते। सोचिए, भारतीय संस्कृति में इस बात को, सनातन पद्धति में समझाया गया इस बात को कि अपने शत्रुओं को समाप्त करना, शत्रुता का समाप्त करना भी परम आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं होगी तो क्या होगा, मन शांत होगा ही नहीं। हम शांत करने के लिए यज्ञ में बैठे हैं, कोई आएगा पत्थर मार देगा, कोई आएगा कुछ और उपस्थित कर देगा बात, तो उन सबको भी ठीक करना परम आवश्यक है। तो उसके लिए ही शास्त्र में ये नियम बनाए गए हैं। अब जानते हैं माँ कालरात्रि किस चीज से अत्यंत प्रसन्न होती है। माँ का प्रिय रंग कौन सा है, साथ ही उन्हें किस चीज का भोग लगाएं और कौन से पुष्प अर्पित करें, आइए जानते हैं। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है कि आज के दिन शहद से माँ भगवती का स्नान कराया जाता है। शहद से बने हुए जो भोज्य पदार्थ हैं वो भगवती को अर्पित किए जाते हैं और उनके द्वारा ही भगवती की यज्ञ में आहुति प्रदान की जाती है और काली मिर्च की आहुति प्रदान की जाती है भगवती महाकाली को प्रसन्न करने के लिए। ये भगवती का विभिन्न जो स्वरूप बताए गए हैं, समस्त प्रकार से कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले। आप उनके निमित्त विशेष तौर पे यज्ञ करें, उनके निमित्त ध्यान करें, पूजन करें, आपके समस्त कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बनेंगे। और पीली सरसों के द्वारा विशेष तौर पे यज्ञ करने का इन मंत्रों के द्वारा एक नियम बनाया गया है भगवती कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए। माँ कालरात्रि की आराधना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन भय मुक्त हो जाता है। तो चलिए माँ की विशेष कृपा आप सभी पर बरसती रहे। नवरात्रि की इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय 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 देवी जगदम्बा। जय 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 देवी जगदम्बा।